नमस्कार। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं रैम और रोम में अंतर क्या है और ये भी जानेंगे रैम का क्या वर्क है और रोम का क्या वर्क है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। किसकी बात करते हैं? रैम की। ठीक है। रैम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक। अगर वर्क की बात करें हम, ठीक है, अगर वर्क की बात करते हैं सॉफ्टवेयर का रनवे होता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक, चलाने का कार्य करता है। ठीक है। अगर मेमोरी की बात करें कौन सी मेमोरी होती है तो ये अस्थाई मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थाई। एक देखिए, एक अस्थाई मेमोरी होती है कि अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई में अस्थाई में क्या अंतर होता है? अस्थाई वो कभी भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और अस्थाई मतलब हमेशा के लिए वो कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयरों का चालक होता है। जैसे जब भी हम सिस्टम में जब वर्क करते हैं तो जैसे MS ऑफिस में आ जाते हैं, MS वर्ड आ गए चाहे एक्सेल आ गए, तो इन सब को चलाने का कार्य होता है। इन सब का भी क्षमता होता है। क्या होता है? इन सब का भी क्षमता होता है। जैसे क्षमता की अगर बात करें हम, देखिए 2 GB हो जाता है। ठीक है, 4 GB हो जाता है, 6 GB हो जाता है, 8 GB हो जाता है। तो ऐसे मतलब बढ़ते जाता है ये। ठीक है, तो ये इसके मतलब क्षमता हो जाती है। ठीक, तो अगर मान के चले हम बात करते हैं कि 2 GB इसमें लगा है। ठीक है, और पता चला इससे ज़्यादा कोई मतलब स्टोरेज वाला और सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, हैंग करने लगता है। ठीक है, तो सिस्टम हो चाहे फ़ोन हो, सबका यही रीज़न होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे कि मान के चले हमारे पास एक पीसी है। ठीक, क्या है? हमारे पास एक पीसी है। ठीक, उसमें MS वर्ड के फाइल MS वर्ड के फाइल मतलब ओपन कर लिए। ठीक है, अब इसमें हम डेटा टाइप करने लगे। ठीक, इसमें डेटा हम क्या किए? टाइप करने लगे। और जैसे टाइप करते कर जा रहे हैं और उसमें इन्वर्टर नहीं है सिस्टम में, ऑटोमेटिक लाइट कटा और सिस्टम बंद हो गया। ठीक, तो आप लोग अगर सिस्टम पे काम किए होंगे चाहे भविष्य में अगर करेंगे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब ऑटोमेटिक लाइट कटेगा तो जितने भी उसमें डेटा होंगे सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब सारे डिलीट हो जाएंगे। और जब शुरू अब स्टार्ट करेंगे तो सारे मतलब शुरू से करना पड़ेगा। ठीक, अगर सेफ नहीं किए होंगे तो। ठीक है, अगर सेफ करके काम करते हैं तो आप जितने डेटा सेव किए होंगे उतना आपके पीसी में तो दिखाई देगा, बट जितना सेफ नहीं किए होंगे वो आपके पीसी में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मतलब इसका काम है। ठीक है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक, कई कई मायने में इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम ऐसे मेमोरी का कार्य होता है। अब इसे मेमोरी क्यों बोला गया है? अभी आपने देखा कि जब किसी प्रकार के डेटा को हम सेव कर देते हैं तो सेफ रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे मेमोरी कहा गया है। ठीक है, आगे समझो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम, आपने सॉफ्टवेयर की बात बोला, रैंडम मतलब किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने का मतलब एक्सेस देने का कार्य करता है और ये डेटा को सेव करने का कार्य ये रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोम की। ठीक, रोम जो होता है, रोम को अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? ठीक, अभी आपने देखा कि ये अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयरों का चालक है। किसका चालक है? सॉफ्टवेयरों का चालक है। एक प्लेटफार्म है सॉफ्टवेयरों का। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? ये अस्थाई मेमोरी है। ये जहाँ रखता है वहीं रहता है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ये सिस्टम हो चाहे फ़ोन हो उसके साथ में आता है। ठीक है, रैम ये क्या होता है? सिस्टम वगैरह के साथ आता है। ठीक, देखिए इसका जो कार्य होता है, जो कोडिंगें होते हैं सिस्टम में चाहे फ़ोन में, उसको संभालने के मतलब उसको रन करने के कार्य करता है। फॉर एग्जांपल अगर देते हैं आपको हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक CPU है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। हमारे पास CPU हो गया, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम है
ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब देखिए ये जो ऑन करते हैं हम बटन को, इसको दबाते हैं, जब लाइट जब इसमें बोल्ट देते हैं, बोल्ट देने के बाद जब इसको बटन को दबाते हैं तो ये ऑन होता है। ठीक है, तो ये जो ऑन होता है, ठीक, तो ये जो उसमें कोडिंग किए रहते हैं, सीपीयू में कोडिंग किया जाता है। ठीक, कोडिंग करने के जरिए से ये सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, और जब रिस्टार्ट, देखिए छोटा बटन से रिस्टार्ट होता है, जब रिस्टार्ट होता है, जब उसको दबाएंगे तो रिस्टार्ट होगा। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, रीड मतलब ये ओनली रीड यानी ये पढ़ करके ये काम करेगा। आगे समझ, अब इसे भी मेमोरी क्यों बोला गया है कि मतलब जितने इसमें कोडिंग होंगे सबको सेव किया रहता है। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ करके ये काम को करता है। ठीक, इसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके कार्य को पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको तो अगर मान लीजिए कि रैम की क्षमता कम है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन रोम की क्षमता को आप कम हो चाहे बेसी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इसमें, ये आपके बस का नहीं है। ठीक है, ये आपके बस का नहीं। हाँ, भविष्य में अगर मैकेनिक शायद भी चेंज कर सके, ठीक, इसका नॉलेज आप उनको नहीं है, बट इतना बस ध्यान दीजिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टम के साथ में आता है। ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल और देते हैं आपको कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक प्रिंटर है। ठीक, एक प्रिंटर हो जाता है, और प्रिंटर को क्या करते हैं कि जब भी आप प्रिंट करिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि एक साइड में बटन होता है, जब हम कॉपी करते हैं तो डबल क्लिक करते हैं, जब डबल क्लिक करेंगे तो डबल पेज प्रिंट होकर निकलेगा, वन क्लिक करेंगे तो वन पेज क्लिक होकर निकलेगा। तो ये सब कोडिंग हैं सब। ठीक है, ये कोडिंग है, तो ये कोडिंग उसमें सेट हुआ रहता है ऑलरेडी कि जब वन क्लिक करेंगे उसको बता दिया जाएगा कि वही काम करना है कि जब उसमें वन क्लिक किया जाएगा तो एक बार प्रिंट निकालना, दो बार क्लिक किया दो बार निकालना, ऐसे सेट करके प्रिंट भी निकाला जाता है। ठीक है, तो जितने कोडिंग के जो काम होते हैं, जैसे फ़ोन आ गया, ठीक, तो फ़ोन के पावर बटन जो होता है, तो उसे कैसे पता है फ़ोन को कि जब पावर बटन दबाएंगे, बटन तो दो होते हैं, एक वॉल्यूम बटन होते हैं, ठीक है, और एक पावर बटन होते हैं, बट उसको कैसे पता होता है? तो ये रीड ओनली मेमोरी का ही देना है कि पता होता है कि ये पावर बटन है, रीड क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बटन है। ठीक, जिसको दबाने से सब काम होता है। आगे समझ में? तो ये रहा रैम और रोम में अंतर। ठीक, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से रैम और रोम का आप लोग अच्छी तरह समझा। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।